कौवा एक अछूत पक्षी होता है। कौवा को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, कौवा को कोई भी जीव जंतु पसंद नहीं करता। कौवा की मृत्यु होने के बाद भी कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी कौवे के मांस का सेवन नहीं करता। दोस्तों, प्राचीन काल समय के लोग कौवे के संकेत से बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ किया करते थे। कौवे के कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्ष में मौसम के हाल कैसे रहेंगे, आने वाले वर्ष में बारिश कैसी होगी और आने वाले वर्ष में अकाल पड़ेगा या क्या होने वाला है। दोस्तों, कौवों के संकेत से यहाँ तक पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारी आने वाली हैं, लोगों पर कौन कौन सी आफत आने वाली है। यदि किसी के घर की मुड़ेर पर कौवा आकर बोलता है तो उसे शुभ माना जाता है तथा कहा जाता है कि आज उसके घर पर मेहमान आने वाला है। यदि कौवा आपके घर के आसपास बोलता है तो उसका भी एक शुभ संकेत होता है। आज की जो कहानी है वह कौवा की बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। आप सब जानते हैं प्राचीन का समय में कौवे का रंग सफ़ेद होता था। उस समय लोग कौवे से बहुत प्यार करते थे, कौवे को बेहद पसंद करते थे। एक ऋषि के श्राप से कौवे का रंग चमकीला और काला हो जाता है। उसके बाद सभी लोग कौवे को नापसंद करने लगते हैं। कौवे को अमृत जीव कहा जाता है। आज की कहानी में हम बताएंगे कि कौवे का रंग काला क्यों होता है, किस वजह से कौवे का रंग काला हुआ। और वैसे तो आपने कौवे के बारे में हजारों कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं यह बहुत ही रोचक कहानी है। प्राचीन काल समय में कौवे का रंग सफ़ेद होता था और उस समय एक ऋषि कौवे को बुलाकर कौवे से कहते हैं कि तुम पक्षियों में सबसे तेज उड़ान भरने वाले पक्षी हो और सबसे सुंदर पक्षी हो, मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूँ। जब कौवा उस ऋषि से कहता है कि ठीक है ऋषिवर, आप जो काम मुझे सौंपेंगे मैं उससे पूरी श्रद्धा से करूँगा, तब ऋषिवर कहते हैं मैं जो एक काम तुम्हें सौंप रहा हूँ यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी सावधानी वाला है। तब ऋषिवर कहते हैं इस सृष्टि के चारों दिशाओं में तुम्हें अमृत ढूंढना है और जहाँ भी तुम्हें अमृत मिले उस अमृत को लेकर तुम मेरे पास आना है और ध्यान रखना उस अमृत से एक भी बूंद तुम्हें नहीं पीना है। कौवा ऋषिवर से कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं उस अमृत में से एक भी बूंद नहीं पीऊँगा। अब कौवा ऋषि से आज्ञा लेकर सृष्टि की चारों दिशाओं में अमृत ढूंढता है। काफ़ी वर्षों तक ढूंढने के बाद कौवे को अमृत का रस मिल जाता है। कौवा सोचने लगता है कि मेरी वर्षों की मेहनत आज सफल हो गई। जैसे ही कौवा उस अमृत कलश को छूता है तभी कौवे को बहुत तेज़ प्यास लगने लगती है। जब कौवे को बहुत तेज़ प्यास लगने लगती है तब कौवा सोचने लगता है कि जब मैं इतने वर्षों से इस अमृत कलश को ढूंढ रहा हूँ तो यदि मैं इसमें से थोड़ा सा पी लूँगा तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। यह सोचकर कौवा उस अमृत कलश में से अपनी चोंच डालता है और उस अमृत कलश में से थोड़ा सा अमृत पी लेता है। फिर वह अमृत कलश को लेकर रिसीवर के पास आता है और रिसीवर से कहता है कि रिसीवर, मुझे बहुत प्यास लग रही थी इसलिए इसमें से थोड़ा सा अमृत मैंने पी लिया है। कौवे की अमृत पीने की बात सुनकर रिसीवर क्रोधित हो जाते हैं और कौवे से कहते हैं कि तुम बहुत दुष्ट पक्षी हो, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, इसलिए दंड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अब कौवा रिसीवर से क्षमा याचना करने लगता है और कहता है कि रिसीवर, मुझे क्षमा करें, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बिना आपकी आज्ञा के अमृत पी लिया है, मुझे क्षमा करते हैं। तब रिसीवर कहते हैं कि कौवा, तुमसे सबसे लोग प्यार करते हैं, तुम्हारे सफ़ेद रंग से लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा सफ़ेद रंग काले रंग में बदल जाएगा और लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे। उस समय के बाद जब कौवे का रंग सफ़ेद था तब कौवा मांसाहारी नहीं था, वह कीट पतंगों का सेवन नहीं करता था, वह शाकाहारी था तथा अनाज और फल आदि खाता था। लेकिन जब से उस ऋषि ने श्राप दिया तब से कौवा कीट पतंगों का सेवन करने लगता है। ऋषि ने के श्राप के कारण ही कौवे का रंग काला हो जाता है और वह मांसाहारी हो जाता है। इस कारण लोग उससे नफरत करने लगते हैं तथा ऋषिवर उसको यह भी श्राप देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होगी, तुम कभी भी अपनी आप साधारण मौत नहीं मरोगे। कौवे की आयु 1000 वर्ष लगभग बताई गई है। अमृत पीने की वजह से कौवे को 6 महीने पहले और 6 महीने बाद की घटनाएं पता लग जाती हैं। कौवा भांप लेता है कि कौन सा संकट आने वाला है या क्या होने वाला है। किसी गौ माता की पीठ पर अगर कौवा चोंच रगड़ता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक धन लाभ होने वाला है।
यदि कौआ अपनी चोंच में किसी वृक्ष का फूल लिए दिखाई देता है तो उस व्यक्ति का भाग्योदय होना तय होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। यदि कौआ अपनी चोंच से कंकड़ लेकर के किसी कुएं में डालता हुआ दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना होती है। यदि कौआ कौए के साथ संभोग करता हुआ दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के परिवार पर कोई भारी संकट आने वाला होता है। इस स्थिति में उस कौए व्यक्ति को भगवान के मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। यदि कौआ किसी व्यक्ति के सिर पर बैठ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। पुराने समय में लोग इसका निवारण इस प्रकार करते थे कि यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कौआ बैठ जाता था तो उसके घर के व्यक्ति अपने रिश्तेदारों दोस्तों में यह खबर कर देते थे कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिस कारण उसके रिश्तेदार उसकी मृत्यु की खबर सुनकर रोने लगते थे तथा थोड़ी देर बाद उन्हें सच्चाई बता देते थे। माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। इस तरह कौआ कई शुभ और अशुभ संकेत देता है। यदि आप कौए को नियमित रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो आप पर कोई भी संकट कभी नहीं आएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा तथा घर में हमेशा धन बना रहेगा, धन की कमी नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत